इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी फौज गाजा में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगी जिससे हमास को हराया जा सके और बचे हुए बंधकों को बचाया जा सके। ये तब हुआ है जब इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने और फिलिस्तीनी इलाके में बने रहने की प्लानिंग को मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू ने ये बताने से परहेज किया है कि एनक्लेव के कितने इलाकों पर कब्जा किया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इजरायली फौज गाजा में नहीं जाएंगे, छापे नहीं मारेंगे और फिर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि इरादा इसके उलट है। नई प्लानिंग में हजारों फिलिस्तीनियों को गाजा के साउथ में जाने के लिए कहा गया। ऑपरेशन की तौसी करने के फैसले का इजरायली सरकार के शिद्दत पसंदों ने इस्तकबाल किया है। हालांकि एक सीनियर इजरायली सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुबैना तौर पर कहा है कि यह प्लानिंग तब तक नाफिज नहीं होगा जब तक कि 13 से 16 मई के बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस इलाके का दौरा ना हो जाए, जिससे हमास को एक नई जंगबंदी और बंधकों की रिहाई के मुआहदे पर मुत्तफिक होने का मौका मिल सके। इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा में इमदाद तकसीम करने की मुमकिना कोशिश को मंजूरी दे दी है, जो 2 महीने से ज्यादा वक्त से इजराइल की नाकाबंदी के तहत है। जबकि हमास ने कहा है कि गाजा में इमदाद बांटने के लिए नया इजरायली ढांचा सियासी ब्लैकमेल के बराबर है। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से जब उनसे इलाके में हमले बढ़ाने के लिए इजराइल की प्लानिंग के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि वो गाजा में फिलिस्तीनियों को खाना पहुंचाने में मदद करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने तुर्की के सदर एर्दोगान और दोनों के साथ एक अच्छी और प्राइवेट फोन कॉल पर बात भी हुई है, जिसमें दोनों लीडरान ने गाजा में जंग पर चर्चा की। जबकि एर्दोगान के दफ्तर ने कहा है कि तुर्की के लीडर ने पट्टी में इंसानी बहरान की संजीदगी पर रोशनी डाली। इस बीच यूएन ने गाजा पट्टी पर कब्जा करने की इजराइल की प्लानिंग पर फिक्र जाहिर की है। गाजा में इंसानी मामलों को कोऑर्डिनेशन के लिए यूएन दफ्तर ने वार्निंग दी है कि पट्टी में इंसानी हालात बिगड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल की मदद नाकाबंदी अपने 9वें हफ्ते में दाखिल हो रही है। ओचा ने कहा है कि एनक्लेव के लिए इजराइल की मुजविजा इमदादी प्लानिंग ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स की खिलाफवर्जी करती हैं और शहरियों को मुश्किल में डालती हैं। इस बीच गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि पीर को नॉर्थ गाजा में 2 इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 19 लोग मारे गए। Help the people of Gaza get some food. People are starving, and we're going to help them get some food. A lot of people are making it very, very bad. If you look, Hamas is making it impossible because they're taking everything that's brought in. But we're going to help the people of Gaza because they're being treated very badly by Hamas. This will inevitably lead to countless more civilians killed and the further destruction of Gaza. What's imperative now is an end to the violence, not more civilian deaths and destruction. Gaza is and must remain an integral part of a future Palestinian state. The Secretary General continues to call for an immediate, permanent ceasefire. The hostages must be released immediately and unconditionally.